जय सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। पन्ना धाम की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले लाल एढ़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़े रहूं, धनी नजर खोलो बा तू। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, हमने पिछली क्लास में ये देखा रंग महल के नजदीकी परिक्रमा, यानी कि रंग महल के नजदीक में क्या क्या शोभा आई हुई है, जिसमें अपने 7 वनों की शोभा, 16 हांस के 4 चहबच्चे कॉर्नर्स में जो आए उनकी शोभा, और रंग महल के दक्षिण में आए बट पीपल की चौकी की शोभा को देखा। और ये जो 5 बड़ों वन के वृक्ष इसके साथ आ रहे हैं, इसका मिलान बट पीपल की चौकी के साथ कैसे हुआ, और बट पीपल की चौकी के वृक्षों का मिलान रंग महल की पहली भौम में आए छज्जों के साथ कैसे मिलान हुआ, और दूसरी पहली भौम में झरोखियों के साथ मिलान हुआ, और दूसरी भौम में छज्जे के साथ मिलान हुआ। तो ये शोभा हमने समझी। इसका एक नजदीकी परिक्रमा का ये नक्शा दिखते। ये इसकी परिक्रमा, ये देखो सेंटर में हमने रंग महल है। अब सामने ये चांदनी चौक नजर आ रहा है, और ये 7 वन, और ये कॉर्नर्स में ये 16 हांस का चबच्चा, अगिन, नैऋत, वायव्य और ईशान, ये 4 कॉर्नर्स, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये दक्षिण में बट पीपल की शोभा को समझा। आज हम सबने मिलकर समझनी है रंग महल की पश्चिम की दिशा। लेकिन उससे पहले बट पीपल की चौकी पर जो राजी महाराज के साथ हम लीलाएं करते हैं, सोनू सरोज दीदी हैं, उनको अनम्यूट करना है। ये शोभा हमने जो जो देखी इस नक्शे के द्वारा, ये नक्शा सुंदर साथ को पोस्ट कर देंगे हम। इसमें बहुत अच्छे से जो जो शोभा जैसे जैसे आती जाती है उस शोभा का वर्णन रिटर्न में ये है। जैसे 7 घाट हमने देखे, ये पाट घाट, केलपुल, जमुना जी, बट का पुल, और फिर ये 7 वन, और ये अक्षरधाम, ये शोभा। अभी हम इसकी परिक्रमा लगा रहे हैं उस तरह से। ये शोभा देखी हमने, और चांदनी चौक से फिर हम अपने बाएं हाथ मुड़ते हैं तो 16 हांस का चबच्चा पूरी परिक्रमा हो रही है। ये है हमारी पहली परिक्रमा, यानी कि नजदीकी परिक्रमा हम कर रहे हैं, जिस हिसाब से हम परिक्रमा करते हैं। तो हमारे साथ सरोज दीदी है, पहले सरोज दीदी को अनम्यूट करेंगे। अ, कौन से सरोज आंटी को करना है? हाँ सरोज सरोज दीदी, राठौर? सरोज दीदी कैमरा ऑन करो और अपना। अच्छा, मैं समझ गई उन्होंने बोला अभी, क्योंकि वो डिफरेंट नाम से भी आए हैं हाँ पर साइड ओके, पे ये उनका वो ऑन। है साहिब, हाँ जी, हाँ जी। साहिब के नाम से हैं, तो उनको
करना हाँ है। जी, अनम्यूट कीजिए। हम्म, बट प्रणाम पीपल की की सुंदरता जी। 2 डिवाइस एक साथ नहीं चले, थोड़ा-सा वो ठीक कर लेना सरोज दीदी। बंद कर दिया। हाँ, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक आ रही है अभी। चलो आओ हम सब मिलकर आज बट पीपल की चौकी चलते हैं। रंग महल के दक्षिण दिशा में लगती हुई 1500 मंदिर की लंबी व 500 मंदिर की चौड़ी बट पीपल की चौकी की शोभा आई है। धाम चबूतरे से दक्षिण दिशा में हर हांस में 4 दो द्वारा सीढ़ियां उतरकर हम बट पीपल की चौकी में पहुंच जाते हैं। यहाँ 15 चौकों की 5 हारें आई हैं। इस प्रकार कुल 75 चौक हो जाते हैं। प्रत्येक चौक 100 मंदिर का लंबा चौड़ा आया है। आइए सुंदर साथ जी, हम एक चौक की शोभा को देखते हैं। प्रत्येक चौक की चारों दिशा में 4 नहरें व चारों कोनों में 4 सुंदर चहबच्चे आए हैं। नहर एक मंदिर की है जिसमें एक घूम गहरा जल आया है कि दोनों तरफ कमर भर ऊंची रौस आई है। सभी नहरों के मध्य नहरों को पार करने के लिए पुल की शोभा भी आई है। प्रत्येक चौक के मध्य 33 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा है। चबूतरे की चारों दिशा में 3-3 सीढ़ियां उतरी हैं और बाकी जगह कठेरे की शोभा है। चबूतरे पर सुंदर गिलम बिछी है और गद्दे व कुर्सियों की सुंदर बैठक शोभायमान है। चबूतरे के मध्य एक विशाल वृक्ष की शोभा आई है। ये वृक्ष वट व पीपल के आए हैं, जैसे एक चौक में बट का वृक्ष और दूसरे चौक में पीपल का वृक्ष। इस प्रकार क्रमशः वट और पीपल के वृक्ष आए हैं। वृक्ष के तने में द्वार और सीढ़ियों की शोभा भी आई हुई है। वट व पीपल के वृक्षों की डालियां, टहनियां आपस में मिलकर सुंदर मेहराब का निर्माण करती हैं। इनकी विशेष शोभा है कि आधी मेहराब वट की वृक्ष की है और आधी मेहराब पीपल के वृक्ष की आई है। इन मेहराबों में खट चप्पर के हिंडोलों की शोभा है जो ठीक नहर के पुल के ऊपर आए हैं। वट पीपल की चौकी के वृक्षों की 4 भौम 5वीं चांदनी आई है। सभी भौमों की शोभा एक समान है, परंतु ऊपर की भौमों में नहरें नहीं आई हैं। चांदनी में चारों कोनों में 4 चहबच्चे हैं जिनमें 5 भौम गहरा जल आया है। चांदनी पर 4 कोनों में जो वृक्षों में सीढ़ियां नहीं आई हैं उनमें पानी ऊपर जाता है। वट पीपल की चौकी के दक्षिण व पश्चिम दिशा में 5 बड़ों वन की वृक्षों की हारें आई हैं जिनकी 5 भौम छठी चांदनी है। वट पीपल की चौकी के वृक्षों के छज्जे बढ़कर इन बड़ों वन की वृक्षों से मिलान कर लेते हैं। रंग महल की दक्षिण तरफ जो पहली हार वट पीपल के वृक्षों की आई है, इनकी पहली भौम का मिलान रंग महल की पहली भौम में आए मंदिरों के झरोकों से होता है। पहली भौम में झरोखे पाई सीढ़ियां चढ़कर आए हैं, इसलिए वट पीपल के वृक्षों की टहनियां आधी मेहराब बनाकर 22 सीढ़ियां चढ़कर 2 मंदिर का छज्जा बढ़ाकर झरोकों से मिलान करती हैं। ऊपर की भौमों से वृक्षों की डालियां, टहनियां, छज्जे बढ़ाकर रंग महल की दूसरी व तीसरी चौथी भौम के छज्जों से मिलान करती हैं, जिससे रंग महल की भौमों में हम आ जा सकते हैं। जब हम सखियां कृष्ण पक्ष की तृतीया को बालाजी के साथ वट पीपल की चौकी पर आती हैं, तो नूरमयी सुखपाल वट पीपल की चौकी की 5वीं चांदनी पर उतरते हैं। इस समय इसकी चारों भूमों में आए पशु पक्षी अपनी बोली में प्यू प्यू धनी धनी करके वातावरण को संगीतमय बना देते हैं। वट पीपल की चौकी की चांदनी रंग बिरंगे गिलम की तरह शोभा देती है। वट पीपल की चौकी में हम एक पहर 3 से 6 बजे तक रहते हैं। पहले हम बालाजी के साथ नहरों के पुल के ऊपर आए हुए सुंदर सेजा हिंडोलों में
झूलने का आनंद लेते हैं। वाला जी हमें मीठी मीठी मुस्कुराहट के साथ देखते हैं। प्रेममयी मीठी चुभन को हम उस समय महसूस करती हैं, उसके बारे में मैं कैसे बताऊं। जब हम सखियां से जहिंडोलों में वाला जी के साथ झूलने का आनंद लेती हैं, तब ऐसी इच्छा होती है कि यह घड़ी यहीं ठहर जाए। फिर कभी हम वृक्षों के नीचे आए बैठक में वाला जी के संग मीठी मीठी प्रेममयी बातें करते हैं, तो कभी रंग बिरंगी रेती पर नाना प्रकार की रामते खेलते हैं। जब धनी इस नूरमयी रेती में हमारे साथ कीकली की रामत व अन्य रामते खेलते हैं, तो वाला जी के चरणों में आई झांझरी की झमझम की आवाज से हम सखियों का चित्त वाला जी के चरणों में अटक जाता है। फिर हम सखियां वाला जी के संग इन नहरों और चहबच्चों में झीलना करती हैं, तो उनके सुगंधित जल से हमारा रोम रोम सुगंधित हो उठता है। झीलना करने के बाद श्रृंगार करती हैं, फिर सुखवालों में बैठकर रंग महल की ओर प्रस्थान करती हैं। प्रस्थान करते हुए बट पीपल की चौकी की नहरें कहती हैं, हे रूहों, हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें वाला जी के चरणों का स्पर्श मिला। जब वाला जी के चरणों का स्पर्श पाकर नहरों का जल अपने आप को भाग्यशाली महसूस करते हैं, तो कोमल रेती धनी के चरणों के स्पर्श को पाकर धन धन महसूस करती है। वाला जी की मुस्कान से वृक्ष अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वाला जी के सुंदर स्वरूप को देख पशु पक्षी अपनी उड़ान भरना ही भूल जाते हैं। तो सुंदर साथ जी, सोचिए, हम सब सखियां कितनी भाग्यशाली हैं जिनके साथ धाम धनी हो लीला करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। ठीक बोला? प्रणाम जी सरोज दीदी, आप जी, जीत गए। हाय आश्रम जी रजी महाराज ने आप ये जीतने सब से मतलब ये राजी सब महाराज ने, आपके आप जैसे डरते बोला, थे तो राजी ने आपसे बुलवाया ना। देखो, ये ये सब शोभा रजी सिर्फ महाराज राजी बोलते हैं। हिम्मत आपने दी है, हिम्मत हिम्मत तो आपकी देना हमारा फर्ज है एक दूसरे सुंदर साथ को, कि तू हिम्मत सोएगी तो मैं कि मेरी कोई जगाऊंगी। औकात नहीं थी कि मैं ये इतना पीपल की चौकी का या मैं कोई वर्णन कर सकूं। ये जो नहीं, नहीं कर मेरे राजी करते हैं, सब कुछ करते हैं। सकती, सब यदि हिम्मत सोचो आप तो सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। इसलिए हर सुंदर साथ एक जैसा बनेगा, हर सुंदर साथ को परम धाम घूमना है। अभी हम इलम से अपने अनुभव से घूम रहे हैं राजी के साथ, तो एक ना एक दिन राजी हमें इश्क देंगे। ये इश्क की एक किरण ही है, इसमें इश्क छुपा हुआ है जो हमें महसूस करना है। हर सुंदर साथ के दिल में राजी बोलते हैं, चाहे वो किसी भी शब्द से बोलें, उनकी शब्दों में जो एक ताकत होती है उसको महसूस करना है हर सुंदर साथ को। और परम धाम की लीलाओं में हमें अपना जीवन बिताना है। जीतने से मतलब हम तो यहाँ हरदम हारे ही हैं, जीतना तो अरे किससे, हम हारे ही हैं हम लोग तो, यहाँ जीतना तो किसी मैं को भी तो बस नहीं है। दिल में यही लेके आई थी, मैं कहा राज्य तो जो खुश होंगे होंगे, मीनू इतनी मेहनत करती है, ये खुश हो जाए बस। नहीं, नहीं, हम राजी खुश कर राजी खुश होते हैं बस, सब राजी खुश होंगे, सब इतनी सुंदर मेहनत साथ से करती है राजी हमारे खुश हैं। ऊपर, आएगा आपको आएगा। रज्जी महाराज बस रज्जी का नाम लेके बोल दिया बस, नहीं थी हाँ मेरी जी, कोई औकात नहीं थी, मेरी जबान नहीं बोली है। राजी बोलते हैं, राजी बोल जाएंगे। प्रणाम जी सब सुंदर साथ को। प्रणाम प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अभी हमने दक्षिण की दिशा में आई बट पीपल की चौकी की लीला सरोज दीदी से, उनके मीठे शब्दों से हमने सुनी राजी की लीला, जिसमें सिर्फ राजी ने हमें जो भी घुमाया अपने साथ लीलाओं में। अब हम चलते हैं रंग महल की पश्चिम की दिशा में आई शोभा को देखना है हमने। पश्चिम में क्या क्या शोभा आई है, पहले टोटल शोभा देख लेते हैं हम, क्या क्या शोभा आई हुई है। सबसे पहले नीचे नूर बाग, ये दक्षिण की दिशा में, जैसे जमीन पर बट पीपल की चौकी आई है तो जमीन पर नूर बाग,
और ऊपर फूल बाग। ये फूल बाग यानी कि ऊपर से मतलब धाम चबूतरे के साथ लगता हमारा टेरेस गार्डन, इसको बोलते हैं टेरेस। तो चलो ऊपर छत को कह देते हैं, लेकिन वो एक भौम ऊंचा है हमारा चबूतरा, तो उसके साथ ही लगता एक ये गार्डन फूलों का। नीचे नूरबाग है जमीन पर, जैसे बड पीपल की चौकी जमीन पर आई है वैसे ही नीचे नूरबाग, ऊपर फूलबाग, और फिर अन्न बन, दूब दुलीचा, और ये पश्चिम की चौगान। क्या क्या शोभा हो गई पश्चिम में? नूरबाग, फूलबाग, या बोल लो फूलबाग नूरबाग, कुछ भी बोल सकते हैं। फूलबाग, नूरबाग, अन्नबन, दूब दुलीचा और पश्चिम की चौगान। तो टोटल शोभा हमारी ऐसे कि रंग महल की धाम रोज के साथ लगता फूलबाग, उसकी शोभा कैसे आई है? 1500 मंदिर का लंबा चौड़ा। अब ये कोना कौन सा होएगा हमारा? हम यदि रंग महल के कोनों की बात करें तो अगिन, नैऋत्य और वायव्य, और ये ईशान। तो हमारे रंग महल की यदि कोने की बात करेंगे तो ये नैऋत्य और वायव्य। और यदि फूल बाग के कोनों के हिसाब से करेंगे तो कोई सुंदर साथ बता सकता है कि फूल बाग का ये वाला कौन सा कोना कहलाएगा? कौन सा कहलाएगा? अगिन, ईशान, नैऋत्य, वायव्य, कौन सा कोना कहलाएगा ये वाला? अदिति जी बोलिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये अगिन कोना है फूलबाग का। ओके, और ये नैऋत्य, नैऋत्य, और ये वायव्य, और ये वायव्य, और ये अगिन, नैऋत्य, वायव्य, ईशान कोण। ईशान कोना। तो हमें अब समझना है इन चार कोनों को, यानी कि अगिन, नैऋत्य, वायव्य और ईशान। रंग महल के इधर से स्टार्ट हो जाते हैं, अगिन, नैऋत्य, वायव्य और ईशान। हम समझ रहे हैं पश्चिम की दिशा में आए हुए फूलबाग, नूरबाग की शोभा। तो हमने अभी टोटल शोभा देखी। फूलबाग कितना आया है? अगिन और ईशान कोना जो है 1500 मंदिर। रंग महल की जितनी भी दिशाओं के मंदिर हैं वो कितने हैं? पूरे पश्चिम में 1500 मंदिर हैं हर दिशा में। जैसे ये लंबी आई थी 1500 मंदिर की बट पीपल की चौकी, वैसे ही हमारा फूलबाग पूरा 1500 मंदिर पूरी दिशा ली है, और वैसे 1500 मंदिर इसकी पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण सेम जगह ली है, उतना लंबा चौड़ा। और इसमें जैसे ये एक बगीचा दिखाया है, चार बगीचे दिखाए हैं जैसे फूल बाग के, तो हमारे हैं 100 बगीचे, टोटल 100 बगीचे। तो एक बगीचा कितने का हुआ हमारा? 150 मंदिर का लंबा चौड़ा। ये हमारे अभी इसमें चार बगीचों की शोभा दिख रही है हमें, उसमें हमारे 100 बगीचे टोटल इधर से लेकर, तो 150 मंदिर का लंबा चौड़ा एक बगीचा, उसकी शोभा आएगी। अभी हम दूसरा नक्शा खोलेंगे तो सारी एक एक चीज समझेंगे, अभी टोटल चीज समझ रहे हैं। अब ये देखो, ये 5 बड़ो वन के वृक्ष हमारे यहाँ से निकल रहे हैं बट का रूप लेके। ये वाले भी 5 बड़ो वन के वृक्ष हैं, और बट पीपल की चौकी के पास आके ये किसका रूप ले लेते हैं? सुंदर साथ बताएंगे, ये किसका रूप ले लेते हैं 5 बड़ो वन के जो पेड़ हैं? यहाँ से बट का रूप होता है तो यहाँ क्या हो जाता है? हाँ जी सुंदर साथ जी, ये हमारे जो वृक्ष हैं ये किसका रूप ले लेते हैं? किसको किया अनम्यूट? अंजू जी अनम्यूट कीजिए। अंजू अंजू दीदी प्रणाम जी।
म्यूट क्यों हो रहा है सुंदर साथ का म्यूट होने के बाद? फिर से अनम्यूट कीजिए अंजू जी। हाँ जी, हो गया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ, ये बड़ो वन के वृक्ष बन जाते हैं उधर आगे जाके। ठीक है, मतलब ये बड़ो वन के, और ये कितनी बड़ो भोम वन के जाते हैं? ये 5 भोम, 5 भोम। और बड़ पीपल की हाँ जी, चौकी हमारी चांदनी पे 4 खड़े भोम, हैं, 4 भोम। 4 तो भोम ये 5 हुई चांदी। चांदनी, तो यहाँ चांदनी पे खड़े हैं, तो बड़ो वन के कितने ऊपर दिखाई देंगे हमें? 1 भोम और 1 ऊपर जाते हुए ऊपर दिखाई देंगे। जाते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, हुँ, ऐसे ही ये घूमेंगे यहाँ पे, इस हुँ, तरह से घूमते हुए फूल बाग को पूरा कवर करेंगे। अब ये अन्न वन बिल्कुल इसके साथ लगा है, तो ये नूर बाग, यानी कि नूर बाग के नीचे से पूरी जो जमीन से होते हुए आ रहे हैं, ये 5 बड़ो वन के वृक्ष अन्न वन के बीच में से होते हुए इधर से मरोड़ खाएंगे और इधर मिल जाएंगे। तो अब हम समझते हैं, सबसे पहले नूर बाग यानी कि नीचे की शोभा को समझेंगे, फिर ऊपर आएंगे। जमीन पर आए नूर बाग की शोभा को हम समझते हैं, कैसी शोभा आई हुई है। ये देखो, ये रंग महल का निशान हमारा, ये ये 1 भोम ऊंचा नूर बाग जमीन पर। ये टोटल हमारे बगीचे कितने हो गए? ये 100 बगीचे पूरे यहाँ तक। ये अनबन की, ये साथ में एक जो बगीचा लग रहा है, ये अनबन का है। तो 100 बगीचे हैं हमारे। एक बगीचा है 150 मंदिर का लंबा चौड़ा, ये। और ये हमारा अगिन का जो चहबच्चा है, उस पर बड़ो वन के वृक्षों की ये हार इधर से घूमते हुए इधर से होते, ये डॉटर्स दिख रहे हैं ब्लैक वाले, ये इधर से। और दूसरे नैऋत के साथ होते हुए ये वाले बड़ो वन के वृक्ष, और कहाँ बीच में से होते हुए जाएंगे? ये अनबन की हद स्टार्ट हो गई, फिर उसके बीच में से होते हुए ये 5 बड़ो वन के वृक्ष, ये वो बगीचा है। तो उसकी जो नहर है वो कंबाइंड हो जाती है नूर बाग के वृक्षों की। इसलिए ये नक्शा उस वजह से दिखाने से कि ये हमारे को ये 5 बड़ो वन के वृक्ष इधर से बीच में से होते हुए इधर निकलेंगे, और ये हमारा वायु कोने के इधर से 5 बड़ो वन के वृक्ष होते हुए ये इधर होते हुए फिर आगे निकल जाएंगे। तो हमारे ये 100 बगीचे, 150 मंदिर का एक बगीचा, लंबा चौड़ा। अब इसमें सबसे पहले हमारी जो नहरों के चबूतरे हैं, वो कैसे आएंगी? आड़ी खड़ी नहरें, जो एक बगीचा है उसकी ये खड़ी नहरें, यानी कि नहर के चबूतरे उठेंगे कमर भर ऊंचे, नहर के 3.25 मंदिर की नहर है चौड़ी, ये नहर के चबूतरे। नहर उठी यहाँ पे पूरे 11, इसमें 11 नहरों के 11 हारें, कि 10 की 10 हारें हमारे बगीचों की हो गई, तो नहर एक ज्यादा होती है। तो नहर के ये ब्लू कलर की हैं ये नहरें। फिर उसके बाद हमारे एक बगीचे की शोभा में हम 150 मंदिर का एक लंबा चौड़ा एक बगीचा, ये देखो, ये एक बगीचा है। तो एक बगीचे में छोटे कितने बगीचे होते हैं, उसकी शोभा को देखते हैं। एक बार ये नक्शा एक और देखते हैं जिसमें अच्छे से वो समझ आएगी।
ये धाम चबूतरा हमें दिख रहा है और ये बगीचे। अब यहाँ पे 3-4 बगीचे दिख रहे हैं, ऐसे 100 बगीचे। तो हम एक बगीचे की शोभा देख रहे हैं। तो चारों तरफ नहर, बड़ी नहर जिसको कहते हैं बड़ी नहर, वो 3.25 मंदिर की एक बड़ी नहर है और चारों कोनों पे चहबच्चे, बड़े चहबच्चे। तो एक बगीचे में हम समझेंगे तो इसमें 16 छोटे बगीचे, एक बगीचे के अंदर 16 छोटे बगीचे। ये देखो दिख रहे हैं ना, 4 4 8 6 12 और ये 4 16 छोटे बगीचे। बड़ा बगीचा एक ये कहलाएगा, इसके चारों तरफ बड़ी नहर, चारों कोनों में बड़े चहबच्चे और अंदर हमारे छोटे बगीचे कितने हैं? 16। अब 16 बगीचों में से एक बगीचे के अंदर वृक्षों की कितनी हारें आई हुई हैं? 13 वृक्षों की 13 हारें, यानी कि बहुत सारे बगीचे हैं और उनकी दूरी आपस में 3-3 मंदिर की दूरी पर, एक-एक वृक्ष दूरी पर आए हैं। तो ये नूर बाग में ये शोभा है। और ये जो रेड कलर की दिख रही है छोटी नहरें, अभी वो ड्रॉ वाला भी दिखाऊंगी, ये छोटी नहरें, और बाहर ब्लू कलर में दिख रही हैं ये बड़ी नहरें। तो ये बड़ा बगीचा, बड़े बगीचे में 16 छोटे बगीचे और एक बगीचे में जो वृक्ष आए हैं वो हमारे 13 की 13 हारें बगी पेड़ों की। और पेड़ों की दूरी कितनी है? 3-3 मंदिर की दूरी पर ऐसे पेड़ आए हैं। और नहर के आसपास की शोभा को हम दूसरे नक्शे से समझते हैं कि नहर के आसपास और क्या शोभा आई है। उसमें फुलवारी की शोभा आएगी। अब इसमें ये देखो, ये बगीचे, बगीचे के चारों तरफ की शोभा ऐसे। अब इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे 3.25 मंदिर की जगह, जिसमें से बीच में एक नहर चल रही है और ये रास्ते जहाँ ये डॉटर्स चल लगे हुए हैं, ये पाल हो जाएगी और ये फुलवारी, इसमें फुलवारी भी आएगी। नहर के आसपास फुलवारी की शोभा आएगी। देखो ये चारों तरफ नहरें, ये 4 चहबच्चों का निशान है, ये वाला, ये चहबच्चे। कोनों पर 4 बड़े चहबच्चे जिसमें 5 फुहारे हैं जो इस तरह से अपनी 5 धाराओं के, एक इधर चली, एक इधर फुहारा चला, एक इधर और 5वां बीच में ही गिरता है आपस में। ये शोभा रहती है फुहारों की। नहर चारों दिशाओं में और बीच में ये 16, देखो 4 की 4 हारें, 16 बगीचे। 16 बगीचे में ये पेड़ों के जो ये डॉटर्स निशान लगाए हैं, ये 13 की 13 हारें वृक्षों की हैं। ये वृक्षों की शोभा। हमने बड़ी नहरों का भी देखा कि चारों दिशाओं में, चारों कोनों पर चहबच्चे, चारों दिशाओं में नहरें, ये एक बगीचे की शोभा को समझ रहे हैं। तो उसमें जो छोटे बगीचों में, अभी मैंने उधर कलर्ड नक्शा दिखाया था उसमें रेड कलर की, ये छोटी नहरें, तो छोटे चहबच्चे भी आएंगे। कितनी छोटी नहरें हो गई? 3 की 3 हारें छोटी नहरों की। ये छोटे चहबच्चे अभी जरूरी समझने हैं क्योंकि आगे अन्न बन पे यहाँ पे ही शोभा बदलेगी, बाकी सब शोभा समान आएगी, यहाँ चहबच्चों पर कुछ शोभा बदल जाएगी। तो हमें बगीचों के अंदर नहरें और नहरों के साथ ये छोटे चहबच्चे, 3 की 3 हारें नहरों की आ गई, छोटी नहरें, और ये 9 हमारे छोटे चहबच्चे। और ये पूरे बगीचे जो 100 बगीचे आए हैं उसमें नहरों में ये ब्लैक ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये पुल भी आएंगे। सब जगह जहां भी हमने नहरें समझी हैं, चाहे बड़ पीपल की चौकी हो, चाहे सात बन हो, सब जगह नहरों के ऊपर पुलों की शोभा आएगी।
और ये हमारे 9 चहबच्चे छोटे वाले। बड़े कितने हैं? 4 बड़े चहबच्चे, 4 कोनों पर 4 चहबच्चे बड़े वाले और अंदर छोटे कितने हो गए? 9 चहबच्चे। और टोटल चहबच्चे ये देखो, ये पूरे 100 बगीचे और रेड रेड जो ये निशान लग रहा है, ये टोटल बड़ी नहरें और बड़े चहबच्चे। हर तरह की शोभा इस तरह से नक्शे में क्लियर हो जाती है। ये जो रेड कलर के दिख रहे हैं, ये बड़े चहबच्चे पूरे हमारे 100 बगीचों के। अब हमने देखनी है कि जो नहर के आसपास रास्ते भी होते हैं ना, रौसे जिसको बोलते हैं, अब बीच में जो ये नहर चल रही है तो साथ में इसके रास्ते भी चलेंगे जिनको रौसे कहते हैं, कि नहर के आसपास रौस की शोभा। दोनों तरफ बीच में नहर होती है, आसपास चलने के लिए रास्ता, ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है, तो ये रौसों की शोभा। और ये नक्शा है फुलवारी की शोभा। अब ये ब्लू कलर में हमें दिख रही हैं फुलवारियां पूरी चारों तरफ, बीच में नहीं है इसमें। जो एक बगीचे के चारों तरफ नहर आई है, नहर के आसपास फुलवारी की शोभा। पूरे 3.25 मंदिर की जो जगह है उसमें बीच में नहर और पाल यानी कि रास्ता है, और फिर फुलवारी और फिर रास्ता, तो ये शोभा आती है। अब देखना है एक बगीचे में सीढ़ियां कैसे उतरी हैं। बट पीपल की चौकी में कितनी सीढ़ियां उतरी थी, किसी को याद है? कितनी सीढ़ियां एक बगीचे में उतरी थी? हाँ जी डॉक्टर साहब। या 50 सीढ़ियां उतरी है। हाँ जी 50 50। अच्छा, वो चांदों के द्वारा। या हाँ, चांदो। लेकिन बगीचे के अंदर एक चौक के अंदर डॉक्टर साहब, जो हम एक चौक की बात करते हैं जहां पे बीच में बट का वृक्ष है, उस चौक में कितनी सीढ़ियां उतरी थी? मालूम नहीं। हाँ डॉक्टर साहब, वही जो हम उस चौक में जाते हैं, बट के पेड़ के ऊपर हमने जो 33 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चबूतरा है, उस तक हमने पहुंचना है बाहर नहर से। तो उस चौक में कितनी सीढ़ियां हैं नीचे अंदर जाने के लिए? 8 सीढ़ियां हैं दीदी, हाँ जी 8 4 सीढ़ियां दिशाओं में और 4 कोनों में। कोनों पे। हाँ, इसको देखो आप, वहां भी 8 सीढ़ियां थी, तो यहाँ भी ये हमारा एक बगीचा है ना, 16 बगीचे जो आए हैं एक बड़े बगीचे के अंदर। तो उसमें ये देखो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण और कोने वाली गोल सीढ़ियां, ये गोल सीढ़ियां हैं किनारे पर। और ये इस तरह से सब जगह हमने 7 बनों में भी देखी तो भी यही शोभा थी, तो भी इनके अंदर यही शोभा थी। और 7 बनों में स्पेशल शोभा किसी को याद है क्या आई थी? बनों के बीच में, भूलना नहीं है, पीछे वाला रिवाइज करना है। बीच में क्या शोभा आई थी बनों के अंदर? जल्दी से सुंदर सा सोच के जल्दी से जवाब देंगे। बीच में क्या शोभा आई थी बनों के अंदर? प्रणाम जी। बीच प्रणाम में जी। देहुरी की शोभा आई थी। हाँ जी, और कितने वृक्ष आए थे हमारे उसमें? एक एक वन के अंदर 250 के 250 की 250 हार है। 250 की 250 हारें। और इसमें कितने हैं हमारी? 13 की 13 हार है। 13 की 13 हारें। बस थोड़ा सा और हमने, जैसे पहली क्लास में हमने ये सब नहीं किया था, तो थोड़ा सा तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा ना। जैसे ABCD हमने सीख ली, A फॉर एप्पल सीख लिया, लेकिन A फॉर एरोप्लेन भी सीखना है हमने, थोड़ा आगे बढ़ना है। तो एक स्थिति और ऊपर करनी है,
क्योंकि राजी तो हमें सब कुछ समझा रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा इजी करा देते हैं, फिर थोड़ा सा और आगे की अब थोड़ी सी गिनती, क्योंकि विशालता समझनी है और भी राज्य की शोभा को समझना है। तो यहाँ पे हमारी 13 वृक्षों की 13 हारें। उस वक्त हमने एक मोटा मोटा शोभा समझ ली थी कि 150 का बगीचा है, एक एक ये शोभा आई है। ना तो सीढ़ियों की शोभा को अच्छे से समझा था, ना फुलवारियों की शोभा को अच्छे से समझा था पिछली क्लास में। तो अब और अच्छे से राज्य महाराज हमें करवा रहे हैं कि ये भी शोभा को ध्यान से देखें हम लोग। तो एक बगीचे के चारों तरफ बड़ी नहरें, चारों कोनों पे 4 बड़े चहबच्चे और नहरों के साथ फुलवारी की शोभा, और एक बगीचे में 16 छोटे चहबच्चे और 3 की 3 हारें छोटी नहरों की और 9 छोटे चहबच्चे, ये शोभा। और वृक्षों की हारें 13 की 13 हारें। ये सीढ़ियां की शोभा हो गई। अब हमने मेन शोभा समझनी है कि नूर बाग में फील पाए कहाँ पे आए हैं, वो समझना है। फील पाए का मीन कि जिस पर हमारा फूल बाग ऊपर, जैसे थंब आएंगे, नूर के थंब, लोहे के थंब, उसको बोलते हैं नूर के थंब। तो वाणी में नूर के थंब बोला है और उसको लोहे के थंब भी कहा है। तो वो कैसे आएंगे इस शोभा से समझते हैं हम। ये देखो धाम चबूतरा दिख रहा है, ये नूरबाग। तो ये जो येलो कलर के दिख रहे हैं हमें, ये थंबों की शोभा है। इसमें कैसे थंब आएंगे, एक बगीचे की जो हमारी नहर थी, नहर के साथ जो रौंस चल रही है, पाल चल रही है, उसके किनारे पर बिल्कुल एक एक बगीचे के किनारे पर चारों तरफ ये थंब आ गए पूरे, हर बगीचे के चारों कोनों पर। और टोटल भी किनारों पर एक बिल्कुल लास्ट में किनार पर ये थंब। मधु भाभी को अनम्यूट करना, कितने थंब थे? सोनू, मधु भाभी को अनम्यूट करना, वो थोड़ा सा समझाएंगे। हाँ जी, ये थंबों की शोभा बताओ, कैसे थंब आए थे? उसके नूरबाग के, हाँ जी, हाँ जी, नूरबाग के थंब जो है वो नूर के है ना, हाँ। लोहे के कितने बने थंब हुए हैं। आज हमने सुबह समझे थे, कैसे थंब थे, ये कितने हैं? ये बाहर 600 थंब है और अंदर जो छोटे थंब अंदर के आए हैं वो 6000। 6000 कैसे आएंगे मतलब? छोटे जो बगीचे अंदर आए हैं उनके चारों तरफ ही थंब आए हैं ना, ऊपर जो जिन पे ऊपर छत खड़ी होगी। जो बाहर बड़े थंब आए हैं वो तो 600 आए हैं और बाकी अंदर 6000 थंब आए हैं सब बगीचों के चारों सब कोनों पर, बगीचों के चारों तरफ। हाँ कोनों जी। पर। और 600 थंब बाहर के किनार पर, बाहर पूरा के किनार पर पूरे पूरा। घेर के आए हैं ये चीज आपको जल्दी समझ में आ जाती है ना, इसीलिए मैं आपसे पूछ लेती हूँ। देखो 6000 लिखे हैं इस लाइन पे, और ये हमारे थंब 600 अंदर के, अंदर के, 600 बाहर के और वो बड़े वाले और छोटे वाले। हम हाँ, तो बराबर ही हैं वैसे थंब तो बराबर है, सारे। बस हाँ बस वो टोटल गिनती में फर्क है। गिनती हाँ गिनती। जी, हाँ जी। तो इसी पर ही फूल बाग हमारा खड़ा होगा। ये थंब है जो कि फूल बाग में नहीं है। ये थंब पूरे ऊपर, इसी के ऊपर छत डल जाएगी, पूरी इसके ऊपर छत डल जाएगी, तो वो फूल बाग की छत हो जाएगी। किरण दीदी, इसमें और क्या शोभा हमने बड़ों वन के वृक्षों की बता दी? किरण दीदी हैं हमारे साथ? और हाँ जी, क्या हाँ जी। अभी खिड़कियों की शोभा अभी हमने करनी है, बाकी शोभा हो गई दीदी कंप्लीट? हाँ, बस 6 बच्चों की शोभा आएगी इधर भी चारों तरफ। अच्छा, वो जो बड़े वाले 16 हाथ हाँ के? जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मतलब नूर बाग में सिर्फ दीवार दिखाई देगी, फूल बाग में दीवार, खुलेंगे जाके। हाँ जी, वो 4 कोने पे जो हाँ जी, हाँ बच्चे जी। हैं, हाँ। उसकी शोभा मैं दिखाती हूँ एक दूसरे नक्शे से।
हाँ, ये वाले कॉर्नर वाले दीदी चहबच्चे बता रही हैं। अब हमने क्या समझना है कि ये जो चहबच्चे हैं, ये कहाँ खुलेंगे? आप ये बताओ कि बट पीपल की चौकी नहीं, जो नूर बाग में ये जो चहबच्चे हैं, ये हमें क्या दिखेगा? यदि मैं नीचे ज़मीन पे खड़ी हूँ, तो मुझे क्या दिखेगा? उन चहबच्चों की दीवार ही दिखेगी, पूरी। हाँ, कोई बात नहीं, सुंदर साथ बताना चाह रहे थे, मैंने बता दिया। तो ये जो चहबच्चे हैं, इनकी दीवार दिखेगी। खुलेंगे कहाँ ये? फूल बाग में। जब छत डल जाएगी ऊपर, जब हम फूल बाग में होंगे, तब ये चहबच्चे वहां खुलेंगे। और चारों तरफ हमें क्या नजर आएगा? वृक्षों की घूमती हुई शोभा। ऐसे चारों तरफ से वृक्ष पूरे घूमते हुए 5 भौम छठी चांदनी ऊपर जाते हुए नजर आएंगे चारों दिशाओं में। तो ये शोभा। अब एक मेन शोभा जो समझनी है, वो है हमारी कि नूर बाग के अंदर हमें, यदि नूर बाग से फूल बाग जाना है, तो क्या शोभा रहेगी? ऊपर कैसे हम आएंगे? तो उसके लिए यहाँ पे 10 खिड़कियां, कैसी शोभा आई है कि नूर बाग के अंदर कैसे हम जाएंगे? 10 खिड़कियों से ऊपर फूल बाग में कैसे जाएंगे? उस शोभा को समझते हैं। ये शोभा देखो, ये नूर के थंब, अभी वो दिखा रही हूँ खिड़की कैसे आएगी। ये 10 खिड़कियों में से एक खिड़की का निशान दिख रहा है। अब ये बना कैसा है, इसको समझना है। अब हमारे जो ये मंदिरों की हार है, बाहरी हार जो मंदिरों की है, यहाँ पे कितने मंदिर हैं? 1500 मंदिर। 1500 मंदिरों के बाहर क्या शोभा आती है? एक सुंदर साथ बताएंगे। बाहरी शोभा, क्या शोभा हमें नजर आती है जब हम मंदिरों के बाहर होते हैं? तो क्या शोभा, वो सुंदर साथ भूलेंगे नहीं। अंदर कैसा क्या शोभा आई है मंदिर के, और बाहर क्या शोभा आई है, और बीच में कैसे मंदिर बना हुआ है, वो शोभा बताएंगे। नीलम जी अनम्यूट करें। मंदिर के बाहर तो परिक्रमा रोज है। हाँ जी, और मंदिर की बाहरी शोभा कैसी रहती है? बाहरी शोभा वही 2 दरवाजे हाँ और जी, 6 जाली द्वार हाँ जी। और और एक झरोखा। हाँ, वो कितना ऊपर है? वो नीचे वाला 22 हाथ। हाँ जी, हाँ जी। और ऊपर वाला? नीचे वाला 22 हाथ है, ऊपर वाला 3 हाथ। 3 सीढ़ी ऊपर है। अब जी। अंदर चलो, अपने मंदिरों के अंदर चलो। ठीक है, अंदर, यानी कि अंदर कितने गेट आते हैं यदि हम उस अंदर मंदिर के? एक एक दरवाजा आएगा। एक ठीक है, दरवाजा आएगा। एक दरवाजा आएगा अंदर। और 2 मंदिरों की बीच की दीवार में कितना दरवाजा है? एक 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 दरवाजा, बीच में एक एक हाँ जी। दरवाजा। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अब हमें समझना है कि वो सीढ़ियां कैसे आई हैं। पहले मैं मंदिरों की पिक्चर निकालती हूँ कि वो सीढ़ियों की शोभा कैसे बनेगी। उस मंदिर की पिक्चर को दिखा रही हूँ। ये हमारा पश्चिम दिशा, फूलबाग कहाँ है? ऊपर, नूरबाग नीचे। ये धाम रोज का निशान है, ये वाला जिसमें गुर्ज भी दिख रहे हैं हमें। ये शोभा। टोटल कितने मंदिर हैं हमारे? 1500 मंदिर। अब सीढ़ियां कैसी बनी है? मंदिरों के अंदर बननी है सीढ़ियां। सबसे पहले हमने क्या करना है? ये फूल बाग का अगिन कोना और फूल बाग का ईशान कोना, इसमें 1500 मंदिरों में 10 खिड़कियां यानी कि 10 सीढ़ियां हैं, वो नीचे अंडरग्राउंड जाएंगी मंदिरों के अंदर से।
तो पहली जो सीढ़ी है वो कैसे बनेगी, अगेन के जो इधर से हम 73 मंदिर छोड़ेंगे, यानी कि 73 मंदिर छोड़ के 73 और 74 की जो वॉल है, मान लो एज्यूम करते हैं ये वाली वॉल कंबाइंड है, ठीक है, ये कंबाइंड वॉल है, ये चौड़ी है, मतलब कि इतनी चौड़ी है कि उसके अंदर जैसे मोटी चौड़ी होती है ना, उसकी चौड़ाई इतनी है, जो बीच की दीवार, उसमें बीच में ही एक जगह यानी कि एक चौक बना हुआ है, उसके अंडरग्राउंड सीढ़ी नीचे उतरती है और इस चबूतरे के नीचे से यानी कि बाहर के जो ये धाम का चबूतरा है, धाम रोस है, अंडरग्राउंड तक वो सीढ़ी नीचे उतर के पूरे नूरबाग में से निकल जाती है। सांझी दीवार यानी कि बीच की पाखे की दीवार कह लो या सांझी दीवार पंजाबी में कह देते हैं, हिंदी में एक कंबाइंड वॉल इंग्लिश में, कि बीच की जो दीवार है उसके बीच में संधि की वॉल, यस, संधि की वॉल बीच में 73 और 74 की देखो वॉल सबके बीच में संधि की है ना, बीच वाली वॉल, और बीच में एक एक दरवाजा जा रहा है, तो जहां से सीढ़ी जानी है वो जो दीवार है वो मोटी यानी कि चौड़ी है, उसमें जगह है, बीच में एक चौक सा बनता है, उस चौक से सीढ़ी नीचे उतरती है, तो सीढ़ियां उतरती हैं 100 सीढ़ियां और 4 चांदे। रंग महल की कितनी सीढ़ियां होती हैं हमारी, है हमें एक भोम नीचे जाना है, इसमें भी नीचे उतरना है, तो रंग महल में कितनी होती है, 100 सीढ़ियां 20 चांदे, इसमें लिखा हुआ था, मैंने आज ही पढ़ा है, 100 सीढ़ियां और 20 चांदे, हाँ उसकी उतनी होती है, और इसमें 4 चांदे नीचे अंदर से जो जाने, और वो वही हिसाब लिखा हुआ है कि हमारी 100 सीढ़ियां और 4 चांदे जब नीचे अंडरग्राउंड चलेंगे धाम की रौस के अंदर से। तो आज मुझे श्रीवास्तव जी ने समझाई ये वाली बात, पूछा उन्होंने मुझसे क्वेश्चन कि जो धाम का जो ये नीचे वाला चबूतरा है ये पोला है कि सखत है, तो मैंने कहा ये पोला है क्योंकि नीचे सीढ़ियां जा रही, पोले से मतलब अंडरग्राउंड बेसमेंट में कुछ है, सीढ़ी है तो इट मीन्स वो इतना ठोस तो नहीं होगा ना, अंडरग्राउंड सीढ़ियां जा रही हैं, तो नीचे से सीढ़ियां जाएंगी और वहां नूरबाग में खुल जाएंगी। तो पहली सीढ़ी यहाँ खुली और उसके बाद 150 मंदिर छोड़ते हैं दीदी या 140 ऐसा ही, उसके बाद 140 या 150 मंदिर छोड़ेंगे तो दूसरी सीढ़ी, और फिर 150 मंदिर छोड़ो तीसरी, फिर ऐसे चौथी, और इधर से हमारी वही 73 मंदिर छोड़ेंगे, यानी कि दोनों किनारों से 73 मंदिर छोड़ के पहली सीढ़ी अगिन और ईशान कोनों से इतने मंदिर छोड़ेंगे, और बीच में 150 मंदिर की दूरी पर बाकी की सीढ़ियां, तो टोटल 10 सीढ़ियों का वर्णन आया है या 10 खिड़कियों का वर्णन आता है चौपाई में, तो वो मैं अभी चौपाई भी पढ़ूंगी, उसकी फिर करते हैं, एक चौपाई पढ़ते हैं हम। जित तले 10 खिड़कियां इत थे रूहें उतरत, फिरत सैर इन बन को जब कबू आवे हक इत। 150 मंदिर लिखा हुआ है। रंग महल की बाहरी हार मंदिरों से नूर बाग में जाने के लिए 150 मंदिर की दूरी पर बाहरी हार मंदिरों की संधि की दीवारों से 10 सीढ़ियां 10 छोटे दरवाजों से होकर उतरी हैं। जब युगल स्वरूप के साथ सखियां नूर बाग में घूमने के लिए आती हैं तो इन्हीं सीढ़ियों से वो बागों में उतरा करती हैं। जब हमें रंग महल से नूरबाग जाना है, हम मंदिरों में हैं अपने, तो उन्हीं सीढ़ियों से हम नीचे उतर के अंडरग्राउंड, तो वहां पे हम नूरबाग जा सकते हैं। तो ये चौपाई है नूरबाग की, इस तरह से।
जिमी तले जो दरखत ए जिनस कछु और, खूबी फल फूल पात की किनमुख कहूँ ए ठोर। फूल बाग के चबूतरे के नीचे धरती पर, यानी कि रंग महल की जमीन पर जो नूर बाग के वृक्ष आए हैं, उनकी शोभा ही कुछ और है। इस नूर बाग के फलों, फूलों और पत्तियों की शोभा इतनी अद्वितीय है कि मैं किस मुख से इसका वर्णन करूं। एक चौपाई और पढ़ते हैं। रंग जोत खुश खूबी खुशबोए की, क्यों कर कहूं ए बन। फल फूल पात तले जिमी, जानो सूर हुए रोशन। चबूतरे के नीचे चबूतरे के नीचे धरती पर आए हुए नूर वन के फलों की मनोहर रंगों, ज्योति तथा सुगंधि आदि विशेषताओं का मैं कैसे वर्णन करूं। इन नूर बाग के फलों, फूलों तथा पत्तियों की ज्योतिर्मयी शोभा को देखकर तो ऐसा लगता है ये फूलों के वृक्ष नहीं, बल्कि नूरमयी सूर्य उगे हुए हों। नूरमयी सूर्य उगे हों, इतने सुंदर। और एक एक जो फूल की शोभा बताई है, 1000 पंखड़ियों का एक एक फूल की शोभा है। जो वहां फूल है, फूल बाग में भी और नूर बाग के भी फूलों की एक एक फूल में 1000 पंखड़ियां। और ऐसी 1000 पंखड़ियों की शोभा और कहाँ पे आई हुई है? सुंदर साथ को याद है 1000 पंखड़ियों की शोभा कैसे और कहाँ पे आई हुई है? रेनू गिलोत्रा जी अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी रेनू दीदी, अनम्यूट नहीं हो रहा। फिर से कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मूल मिलावा में आई है 1000 पंखड़ियों की। हाँ जी, मूल मिलावे में 1000 पंखड़ियों की जो सिंहासन के नीचे शोभा का वर्णन आता है, उसमें शोभा आई हुई है। तो यहाँ पे भी हमारे जो एक एक फूल की शोभा है, उसमें लिखा हुआ एक चौपाई भी है, मैं पढ़ूंगी बाद में फूल बाग की चौपाई में, तो उसकी ऐसी शोभा आई हुई है। तो हमने ये शोभा समझी 10 खिड़कियों की शोभा। ये देखो, ये निशान है, ये देखो ये मंदिर का निशान, ये दीवार चौड़ी है बीच में और उसके दरवाजों के बीच में ये मोटी दीवार है। तो अंडरग्राउंड सीढ़ियां नीचे जाती हैं जो नूर बाग में खुलती हैं। इसकी वो एक पिक्चर ये वाली भी, कि ये खिड़की ऐसे, एक खिड़की का वर्णन जो है वो इस तरह से दिख रहा है। और क्लियर पिक्चर उसकी देखते हो। ये ऐसे जब ये खिड़कियां आंख के आगे ये दिख रही है, छोटा दरवाजा, पूरी ऐसे बड़ी मेहराब, फिर बीच की मध्य की मेहराब 3 और उसके बीच में सीढ़ियां निकलती हुई नीचे चबूतरे के बीच में से निकलेंगी। ये हमारा धाम चबूतरे का निशान है। इस चबूतरे के अंडरग्राउंड सीढ़ियां होके आ रही हैं और ये मंदिरों का निशान पीछे दिख रहा है कि उन मंदिरों के अंडरग्राउंड ही होती हुई सीढ़ी इधर से बाहर निकलेगी। तो ये शोभा हमारी नूर बाग की ये कंप्लीट हो गई है। अब आगे की शोभा कल करेंगे। एक बारी महाराज जी के वो हरफ पढ़ने।
हमने ये पढ़ा था, हे सुहागिन, इसी का नाम यकीन है, ईमान है। ईमान की बात बताई थी महाराज जी ने कि हमें राजी पर पूरा ईमान रखना है। कसम है मुझको अल्लाह की, रसूल अल्लाह की, जो सतगुरु में और पूर्ण ब्रह्म में एक जर्रे भर का भी फर्क है, और मुरीद में और फर्क है, ईमान आकीन देखने पहचान आउन उसकी मैं में, उसकी उसकी में, और नहीं जो, और नहीं तो जैसा कुछ नहीं। किरण दीदी इसको करना थोड़ा सा। किरण दीदी हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कसम है मुझको अल्लाह की, है ना, मुझे मतलब राज्य की कसम है, रसूल अल्लाह की जो सदगुरु में, रसूल अल्लाह मतलब जो प्राणनाथ जी की बात है, जो सदगुरु स्वरूप में आए हैं, उनमें और राज्य में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। क्योंकि सारी शोभा किसको दी? इंद्रावती जी की शोभा दे दी, इंद्रावती जी को। और वो उसी सुर में प्राणनाथ जी आए हैं, तो उन्होंने कहा कि उनमें और मुझ में कोई भी अंतर नहीं है। तो आप इसको देखो कि मुरीद में और फर्क है, ईमान यकीन देखने पहचान आउन उसकी में, और मुरीद में और फर्क है। मुरीद मतलब किसी का होना, मुरीद हो जाना किसी के चाहने वाला, चाहत चाहत, फर्क है चाहत। ईमान चाहन, मुरीद होना ना, किसी का भी बहुत प्रेमी हो जाना, मुरीद हो जाना, उनका मतलब अंतर नहीं मानना चाहिए, उनके मुरीद हो जाना चाहिए। फर्क है ईमान यकीन देखने, हमारा ईमान और यकीन एक ही बात है, पहचान मतलब उनकी पूरी करनी चाहिए हमें, उनके स्वरूप की। ठीक है। तो जैसा कुछ हादी ने फरमाया है, उस पर जो तुमको ईमान यकीन आए कि वह सत्य है, सत्य है और सत्य है। यहाँ पर तीन व्यक्ति की बात, अल्लाह, रसूल अल्लाह, सतगुरु और मुरीद। अल्लाह, रसूल अल्लाह वो एक है, ऐसे ही सतगुरु और पूर्ण ब्रह्म एक है। यह दोनों में कोई फर्क नहीं है। फर्क है तो इस मुरीद में, मुरीद यानी शिष्य चेला, जो उन्हें पहचान नहीं सकता, इसलिए उसमें फर्क है। उसको देखने के नजरिए में फर्क है, उसकी सोच में, उसकी पहचान कर पाने की क्षमता में फर्क है। वरना तो जो जैसा है, जैसा फरमाया गया है, वैसे में ही वह यकीन ईमान लाए, मतलब कि जैसा लिखा है उस पर ईमान लाए, तो वह सत्य है, सत्य है, सत्य है। तो तुमको यही इसी जन्म में पूर्ण ब्रह्म के दर्शन होंगे, यदि हमारा ईमान पक्का होएगा कि राज्य ही सत्य है और कोई सत्य नहीं है। और जो सुख मरने के बाद मिलता है, वही सुख बिना मेहनत किए जीवते ही मिल जाएगा। और जिस अर्श में करोड़ों बरस में भी कोई नहीं पहुंच सका, उस अर्श में तुम एक पल में ही दाखिल हो जाओगे। इसीलिए हे सुहागिन, तुम हादी के वचनों पर यकीन लाओ और बाकी सब बातें दिल में भुला दो, और सब बाकी बातें दिल से भुला दो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे